सरकारें नहीं सुनती है तो फिर वही होगा, सरकार के विरुद्ध ज़बरदस्त जन आंदोलन। यही होता है लोकतंत्र में। तो अभी सरकार ने जो कल नियुक्ति पत्र बांटा है तो उसके लिए तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। एक ही पद के लिए अभी वैकेंसी आई, वो बहाली अभी पूरा हुआ, रिजल्ट आया, तुरंत दूसरा निकाल दिया, ऐसा कहीं नहीं होता। ये बहाली की प्रक्रिया सही नहीं है। बहाली की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जो लगातार चलती रहनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए हैं और छात्र नेता दिलीप भी उनके साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप लोग फिर धरने पर बैठ गए हैं, बीपीएससी आयोग के पास बाहर प्रदर्शन किए, अब धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है सुनेंगे आप लोग बात? देखिए, सरकार को सुननी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार है तो सुननी चाहिए। लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक राज्य है हमारा बिहार, और भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो सुनना चाहिए सरकारों को। अगर कोई सरकारें नहीं सुनती है तो फिर वही होगा, सरकार के विरुद्ध ज़बरदस्त जन आंदोलन। यही होता है लोकतंत्र में। तो अभी सरकार ने जो कल नियुक्ति पत्र बांटा है तो उसके लिए तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि चलिए कम से कम इतने बड़े पैमाने पर आपने नौकरी देने की शुरुआत किया है, इतनी बड़े पैमाने पे आपने वैकेंसी निकाला जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो इसके लिए हम धन्यवाद सरकार को देते हैं। लेकिन साथ ही जो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस पर भी तो आपको देखना चाहिए। जो शिक्षक बने हैं उनको भी बधाई, जो मेरिट से बने ईमानदारी से उनको भी बधाई। साथ ही उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम स्कूल में जाके आप ईमानदारी से पढ़ाइए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। और सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो सेलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग के बाद उन सब की आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, जिसके कारण कई ऐसे लोग हैं जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी वो बहाल हो गए। लेकिन नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया। तो गलत हुआ है ना। मुख्यमंत्री जी ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया है तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं संदेह है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार जांच करवाए एक एक की, और जो भी फर्जी हैं उनको बाहर किया जाए, और नियोजित शिक्षक को उनके सीट पर ही उनकी संख्या को गिना जाए, और जितना सीट खाली रहता है उसके लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। लेकिन टीआरई 2 का तो 2.0 फॉर्म भराने लगा आज से, लगता है कि सेकंड लिस्ट वो प्रक्रिया चलेगी। बहाली आई है उसका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी सरकार को। लेकिन सरकार से ये भी कहेंगे कि इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाइए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही पद के लिए अभी वैकेंसी आई, वो बहाली अभी पूरा हुआ, रिजल्ट आया, तुरंत दूसरा निकाल दिया, ऐसा कहीं नहीं होता। ये बहाली की प्रक्रिया सही नहीं है। बहाली की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जो लगातार चलती रहनी चाहिए। एक समय सीमा के अंतराल पे बहाली आते रहनी चाहिए। आप 5 साल सो जाइए, अचानक से एक बार में लगातार 3 बहाली दे दीजिए तो क्या हुआ उससे भाई? तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका भी मिलना चाहिए ना। आपको बीटेट पहले करवाना चाहिए, सीटेट में मैथिली सब्जेक्ट शामिल नहीं होता है, बीटेट 2018 के बाद नहीं हुआ है, सीटेट का भी इस बार फॉर्म नहीं आया। इससे पहले जो सीटेट हुआ अगस्त में, तो उस समय अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देने में व्यस्त थे। तो बहुत सारी बातें हैं। चुनावी लग रहा है कि चुनावी के कारण इस तरह से वैकेंसी निकाल रहे हैं और जल्दीबाजी में रिजल्ट दे रहे हैं, जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बोल रहा है जल्दी जल्दी करवाइए सब। देखिए, चुनावी माहौल में अगर वो वैकेंसी दे रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखकर, तो भी हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप गड़बड़ी नहीं होने दीजिए ना, ईमानदारी से बहाली को पूरा कीजिए। आप 1 लाख सीट पे ही वैकेंसी निकालते, उसको ईमानदारी से पूरा करते, वो ज़्यादा अच्छा है। 1,70,000 निकाल दिए, उसमें 1,22,000 का आप मेरिट दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए चले गए, तो वो तो सही नहीं हुआ ना। हम ये नहीं करें कि 1,22,000 में 1,22,000 सभी फर्जी चले, हम ऐसा कहाँ करें। कुछ गए हैं, चाहे वो उनकी संख्या 2 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, लेकिन गए तो हैं, तो एक भी फर्जी क्यों जाएगा? तो उसकी जांच हो और वैसे लोगों को बाहर किया जाए। जितना सीट खाली रहता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन आज गर्दनी बाग में बैठे हैं तो क्या लगता है, जिस तरह से आयोग के बाहर तो आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, गर्दनी बाग में उम्मीद है कि आएंगे कोई अधिकारी सुनने के लिए? देखिए, सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर वही होगा, आंदोलन का स्वरूप बदलेगा। और जब बिहार का युवा हुंकार भरेगा तो कोई भी सरकार हो, इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई थी बिहार के छात्र आंदोलन से, और उसी जेपी आंदोलन की उपज आज है जो पिछले 30 साल से सरकार चला रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, तो वही छात्र आंदोलन की उपज है। तो इन लोगों को भी पता है कि छात्र आंदोलन का क्या असर होता है, ये अच्छे से पता है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से, खासकर नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कर दीजिए, ताकि इन लोगों को धरना नहीं देना पड़े, आंदोलन नहीं करना पड़े।
क्या कहिएगा जिस तरह से डोमिसाइल नीति का आप लोग लागू करने की मांग कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मन से भी कहें कि एक देश एक कानून होना चाहिए, सभी जगह को, सभी युवाओं को मिलना चाहिए रोजगार सभी जगह का, तो इसको कैसे देखें? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम तो नमन करते हैं नीतीश कुमार जी को, प्रणाम करते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो बिहार के युवाओं को पश्चिम बंगाल में नौकरी दिलवा दीजिए हुजूर। वहाँ का जो सिलेबस है सिविल सेवा का या और का, तो वहाँ बदलाव करा दीजिए। उसमें सिलेबस में आप हिंदी जुड़वा दीजिए कि हिंदी से भी मातृभाषा वाले जा सकते हैं, मैथिली जुड़वा दीजिए। बिहार के युवा पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और भाषा का प्रॉब्लम है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा कर दे भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करेंगे उसका। एक देश एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार ऐसा क्या कर रहे हैं कि अदर स्टेट में तो अलग कानून है और बिहार के लिए इस तरह के कानून क्यों बना रहे हैं? महिला आरक्षण बिहार में आप दे रहे हैं 35%, अन्य स्टेट में भी लागू होना चाहिए, केंद्र में भी लागू होना चाहिए, क्यों नहीं? उसके लिए आप बोल रहे हैं बिहार से बाहर की महिलाओं को आप जनरल कैटेगरी में आरक्षण दे रहे हैं। किस राज्य में बिहार, किस राज्य में उस राज्य के अलावा बाहर के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है भाई? बता दें नीतीश कुमार जी, हमको बता दें, हम लोग तो स्वागत करेंगे वैसे चीज़ का ना। हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना है। अच्छा, आप कब तक अल्टीमेट दे रहे हैं कि कब तक आप लोग यहाँ पर रहिएगा? अल्टीमेट तो अनिश्चित काल तो दिए हैं, लेकिन कब तक अल्टीमेट है? दीपावली भी है, छठ भी है, सब स्टूडेंट यहीं पर पढ़ देखिए, रहे अब हैं। दीपावली छठ कैसे मनाएंगे ये लोग? सरकार अगर इनके साथ न्याय नहीं करेगी तो इनके लिए तो पर्व त्यौहार मतलब एकदम समझिए मायूसी वाले वातावरण में हो जाएगा। तो सरकार से तो हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द इनके समस्या का समाधान कर दें ताकि इन लोगों को पर्व त्यौहार भी अच्छा से मना पाए और सरकार को भी ये लोग भी बधाई दें और धन्यवाद दें। हम तो ये चाहते हैं कि मौका दे सरकार कि हम सरकार को धन्यवाद दें। चलिए, तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका जो आवाज़ है वो जल्दी से सुने, क्योंकि जिस तरह से पर्व भी है, इन लोगों की जो समस्या है, इनका साफ तौर पे कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाए, तो जल्द से जल्द आयोग के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। इस तमाम खबरों में न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।